हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे नफरत या मोहब्बत। नफरत या मोहब्बत में आप तक सुना था कि नताशा कपूर चाहत का हाथ पकड़कर मिस्टर कंडरवर के सामने लाती है और कहती है ये तुम्हारा फादर है। चाहत से कहती है, चाहत नताशा कपूर, ये है तुम्हारा बाप जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। ये वो इंसान है जिससे तुम्हारी माँ का पहला हस्बैंड कहा जाता है, लेकिन वो हस्बैंड भी कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि ये वो इंसान है जिसे इंसानियत का नाम भी नहीं पता कि इंसान किसे कहते हैं। ये वो राक्षस है जिसने अपनी बेटी को, जब वो माँ के पेट में थी, उसे मारने का कई दफ़ा कोशिश किया था। ये वो इंसान है जिसने पैदा होते ही तुम्हें इस दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश की थी। ये वो इंसान है कि हर पल जब जब तुम बाहर अकेले होती हो तब तब तुम पर हमला करने वाला इंसान यही वो इंसान है। और तुम मिस्टर कंडरफॉल देख लो तुम्हारी बेटी को आखिरी बार। इसके बाद अगर तुमने नताशा कपूर की बीवी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो याद रखो, अब मैं बोलूँगी नहीं, करके दिखाऊंगी। ये कहते हुए वो चाहत का हाथ पकड़ के जाने लगती। तब मिस्टर कंडरवर कहता, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे बेटों की ये कंडीशन सारी की सारी तुम्हारी वजह से की है। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेटों की ये हालत हुई है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे किए गए गुनाहों की वजह से तुम्हारी नस्ल ये आज यहाँ ज़मीन पर पड़ी है। अगर शुरू से तुम सही बाप होते ना तो तुम्हारा नस्ल भी सही होता। शुरू से तुम गंदे इंसान थे तो तुम्हारा नस्ल भी गंदा हो रहा था। तुमने ये चीज़ कभी गौर की है? एक लड़की जो तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी खून था, तुम्हारी पैदाइश की हुई थी, वो तुम्हारी बेटी, तुमने तो लड़कियां छोड़, तो ये बात तो दूर की बात है, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये बात, अगर बेटा होता तो तुम तो मरते नहीं, तब भी तुम उसे मारते, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बाप से नफरत थी। तुम्हें तुम्हारे इस बात का गुस्सा था कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बाप ने तुम्हारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी, तुम्हारी बीवी मतलब कि चाहत की मोम के नाम ने के बजाय उसके पेट में रखे, उस बच्चे के ऊपर रखा। उसमें पेट में जो बच्चा था उसके नाम पर तुम्हारी सारी जायदाद की थी। ये तो पता नहीं था तुम्हें कि क्या होने वाला है, लड़का या लड़की, लेकिन तुम्हें जिद थी कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बाप ने ना तुम्हारी बीवी को, ना कि तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने पोती के नाम लिखी थी। उन्हें भी नहीं पता था उनकी पोती होगी या पोता होगा, लेकिन उन्होंने उसके नाम लिखी थी। ये बिना सोचे समझे कि तुम जैसे राक्षस ने उसको ये बिना सोचे समझे कि तुम जैसे राक्षस के होते हुए उस बच्ची का क्या होगा। नहीं, उसे पता नहीं था कि तुम इतने गंदे वाले इंसान निकलोगे जो अपनी सगी बेटी को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने जो कहा वही होगा, कल ही के कल ही तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन इसके बाद अगर तुमने अपनी हरकतें ना रोकी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही दूसरी तरफ मिसेस कंडरवल की जो मोबाइल उसका ऑन था, जो मिसेस कंडरवल उस साइड में वहाँ बैठ के सब कुछ देख ली तो कहने लगी, मैंने आपसे कहा था अपने बेटे को रोकिए, मैंने आपसे कॉल करके बताया था आपका बेटा मुझे यहाँ पर या मेरी वाइफ को हार्म करने के लिए आया है। अगर उसका मेरा सामना होगा तो ये तो नहीं है, कहा था मैंने, वार्निंग दी थी, आपसे बात भी की थी, आपसे नरमी से बात की थी, नॉर्मल तरीके से बात की थी, लेकिन आपने शायद मेरी बात को अनसुना कर दिया। आपको लगा कि आपका बेटा बहुत बड़ा तोप है जो किसी को भी मार सकता है, लेकिन वो नताशा कपूर को नहीं मार सकता, नताशा कपूर उसे मार सकती है। ये बात ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहन में रखिएगा। अगर दोबारा आपके किसी बेटे ने मुझ पर फिर से हमला किया, जो बिस्तर पर आपके बेटे पड़े ना, उन्हें आप जितना ले जाने के लायक के मिलेंगे, आपको आपके बेटे सलामत नहीं मिलेंगे। 4 कंधों पर, वो भी जब शमशान घाट जाने के बिल्कुल करीब होंगे।
तब वो आपको मिलेंगे। फिर से कह रही हूँ, मुझसे, मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से दूर रखो अपने इस कमीने पति को। अगर दोबारा से मेरे सामने ये लोग आए ना, आई प्रॉमिस, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, एक भी जिंदा आपके सामने नहीं आएगा, ये कह देती हूँ। बच्चा आपका एक छोटा बेटा जो भी 9th में पढ़ रहा है, उसे पढ़ाओ, अच्छा इंसान बनाओ। अगर दुश्मनी के लिए खड़ा करके बनाना है उसे, तो उसे नताशा कपूर की तस्वीर दे देना और उसके बारे में उस किताब को खोलना जो तुम्हारी फैमिली पर लिखी जा रही है। नताशा कपूर ने किस तरह से तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया है। मैं ना आपसे दुश्मनी थी, ना आपके बेटों से दुश्मनी थी, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी। मैं जब स्टार्टिंग से अब नताशा की लाइफ में चाहत को आना था, वो आ गई, तब उसके बारे में मुझे जितनी परमिशन मिली उसके बाद ही मैंने आपसे रब्ता करके आपको पहले कहा था। लेकिन आपने क्या कहा था, तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते। और मैंने आपसे क्या कहा था, आपका हस्बैंड नताशा कपूर को नहीं जानता, पहले उसके बारे में जान लीजिए, बाद में आप अपने हस्बैंड को भेज दीजिएगा चाहत को मारने के लिए। लेकिन आपको मजाक लगा, आपके पहले बेटे की कंडीशन देखकर आपने क्या कहा था अपने हस्बैंड से, एक नॉर्मल इंसान के पास चाहत थी तब आपके हस्बैंड उसका एक बाल भी बांका ना कर पाए। अब तो वो नताशा कपूर के लाइफ पार्टनर है, उसका तो एक बाल तो क्या उसको देखने के लायक भी नहीं रहेंगे आप, ये कहा था ना आपने अपने हस्बैंड को। तो इस बात पर कायम रहिएगा, आइंदा से मुझे मेरी फैमिली से दूर रखिए अपनी फैमिली को। और आपने नाकारा इंसान से शादी की थी जब आपको पता था ये अपने पहली बीवी का नहीं है, सगाई अपनी बेटी का नहीं है जिसे उसने खुद पैदा किया है, उसकी नहीं है, उसकी बेटी की नहीं, उसकी बीवी की नहीं, तो तुम्हारा कैसे होगा मिसेस खंडेलवाल, कैसे वो तुमसे वफा करेगा। उसने तुमसे भी शादी तुम्हारे बाप की जायदाद के लिए की है। मुझे आप लोग को इज्जत देने का दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं आप कहता हूँ तो वो अचानक से मेरे मुंह से तू निकल आता है, अचानक से मेरे मुंह से तुम निकल आता है। समझिए, आप अपने हस्बैंड को दूर रखिएगा। अगर इसके बाद भी आपके हस्बैंड ने कुछ भी किया, मैंने कहा आई प्रॉमिस, चिता पर आपका हस्बैंड आपको मिलेगा। आग लगाने के लिए अपने बेटे को तैयार रखिएगा। ये कहकर अपना फ़ोन कट करके अपनी वाइफ चाहत का हाथ पकड़ के प्लस वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें इशारा करके वहाँ से निकल जाती है अपनी कार में। लेकिन नताशा चाहत को अपने साथ नहीं रखती, उससे पूजा के हवाले करती और कहती है, अगर अब तुमने इससे लेकर मेरे पीछे आए ना तो तुम्हारे साथ क्या करूँगी पूजा मुझे भी नहीं पता। इस वक्त मेरे सामने अगर तुम में से कोई ना हो तो बेटर तुम सब के लिए होगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी को ज़ूम वहाँ से लेके निकल जाती है। अब वो क्लब नहीं जाती, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, उसकी पीठ से ब्लड निकल रहा था, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है गुस्से में। कार को ड्राइविंग खुद कर रही थी। आगे जाते जाते उसकी जितनी फास्ट हो रही थी उसकी गाड़ी से उसकी कंट्रोल छूट रही थी, क्योंकि कंडक्टर ने अपना आखिरी चाल चल दिया था। उसने नताशा कपूर की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। अगर नताशा गुस्से में है तो अपनी गाड़ी पर कंट्रोल कैसे रखेगी, उसे पता था। उसे अब वहाँ की जितनी भी सारी बातें खबरें, जैसे कि नताशा ने कहा था, तुम्हारे पास कुत्तों की कमी नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। अगर तुम्हारे कुत्ते हैं तो मेरे वफादार बंदे हैं, मेरे लिए जान दे सकते, जान ले भी सकते हैं। लेकिन जब वहाँ की सिचुएशन का उसे पता था, उसका भी ये फ़ायदा उठा चुके थे खंडर, तो उसके चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आती है। जिस तरह तुमने मेरे बेटे के साथ किया है ना, उससे बदतर तुम्हारे साथ होगा नताशा कपूर, बस देखती जाओ। जब उसके चेहरे की स्माइल देखकर जॉन एक नज़र इसे देखते है, दूसरी नज़र उस तरफ देखते है जहाँ पर नताशा कपूर की कार गई थी। तो वो कहता है ओह शिट। तब पूजा की थी, क्या हुआ, तुमने कुछ किया है कंडरवर, बचा सको तो बचा लो। बहुत गुरूर था ना उसे अपने आप पर कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, अब तो खुद की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। जाओ बचाओ उसे, अगर बच गया, उसकी एक भी बोटी तुम लोग को सलामत मिली तो मुझे आके बता देना।
समझे? तुम्हारी तो इसे छोड़ उसे पकड़। तुम्हें क्या लगता है कि नताशा कपूर इतनी जल्दी मर जाएगी? जब तक वो तुम्हें नहीं मारेगी वो खुद नहीं मरेगी। अगर तुमने उसकी गाड़ी के साथ कुछ भी किया है ना तो बच जाएगी, इतना कन्फर्म है, पूजा कहती है मिस्टर खंडरवाल को देखकर। लेकिन वो बचेगी, इसके बाद तू बचेगा या नहीं बचेगा ये तो बात की बात है। शायद कहती इसने क्या किया है? कुछ नहीं किया, चलो यहाँ से। सुनो, हाँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, कमीना जैसा भी हूँ तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें तो उसने बताया नहीं होगा ना, कन्ना ने। हाँ कैसे बताएगा, उसने तो मेरे बेबी के साथ है। बस शट आप जैसे इंसान को मैं अपना बाप नहीं मानती। आप कहते आप मेरे बाप हैं, नहीं, आप एक राक्षस है, एक ऐसे इंसान है जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत उसकी खुद की बेटी करती है। मैं आपसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ और दुआ करूँगी कि आपके घर में कोई भी वारिस ना बचे। जिस वारिस का आपको गुरूर है ना, वो वारिस आपसे, आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाए, ज़िंदा रहें, सांस लेते रहें। मौत की बद्दुआ नहीं दूंगी उन्हें, लेकिन आपको कंधा देने के लिए ना रहे, ये बात की गारंटी ले। इस बात की दुआ करूंगी मैं आपसे। अगर आप मेरी माँ मेरी ना हो सके तो आप किसी के भी सगे नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। और आइंदा से मुझ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि मेरी पीछे मेरी डाल, मेरे आगे मेरी डाल नताशा कपूर खड़ी है, याद रखिएगा मिस्टर खंडरवाल। चलती हूँ। और आपसे ये मैं नहीं, चाहत करना नहीं कह रही, आपसे ये चाहत नताशा कपूर कह रही है। ये कह कर वो आगे बढ़ जाती है। तब टीना पूजा कहती क्या बात है, इनकी भी आवाज़ निकली, फिलहाल छोड़ो। तब लोग उस गाड़ी में को रेस करके, जॉन एक लोकेशन देता है सबको, उस गाड़ी का लोकेशन देता है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा कि वो गाड़ी कहाँ गई। गाड़ी जाते ही जैसे नताशा कपूर ब्रेक मारने की कोशिश करती तो कहती खंडरवाल तुम्हें मरने की बहुत जल्दी नहीं है, मुझे मारने चले थे। ब्रेक फेल करके नताशा की कंट्रोल से नताशा की लाइफ को सिर्फ नताशा ख़त्म कर सकती है। कोई कंडर, कोई मंडर, कोई जंडर, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता सिवाय नताशा कपूर के नताशा को ख़त्म करने की औकात किसी में नहीं। ये कहकर नताशा अपने आसपास चारों तरफ देखती है, चारों तरफ घना जंगल। अब करेगी क्या करे, नताशा और ज़्यादा फास्ट करती है गाड़ी को, और ज़्यादा फास्ट करते करते एक झील की तरफ जाती है नताशा। उस गाड़ी को सीधा उस झील के अंदर ले चलती है और खुद उस गाड़ी से निकल जाती है। और जैसे निकलती है उसकी तैरना मस्ट, उसे तैरने का बहुत शौक था। नताशा कपूर तैरने में माहिर थी और ये चीज़ उसकी मॉम ने बचपन से उसे सिखाया था। अक्सर वो कहती थी अपनी मम्मा से, मम्मा मुझे तैरना नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती है कभी ऐसा सिचुएशन आए, कभी तुम्हें तैरने की ज़रूरत हो तो तुम क्या करोगी, पानी में डूब के मर जाओगी। फिर मैं ये कहूँगी मेरी बेटी चुल्लू भर पानी में मर गई। मम्मा क्या मम्मा, तैरना सीखो। और इस तरह सिखाते सिखाते नताशा कपूर को एक तैराकी बना चुकी थी इसकी माँ। अब नताशा ने सीधा अपने गाड़ी को उस झील के अंदर गाड़ी के साथ चली गई। वो गाड़ी सीधा झील के अंदर और नताशा कपूर दरवाज़ा खोल के बाहर, और एक साइड में तैरते तैरते किनारे तक आके बैठ जाती हूँ। जैसे ही बैठती उस गाड़ी से एक बहुत ज़ोरदार सा धमाका होता है, क्योंकि कन्ना ने एक चीज़ नहीं की थी, उस गाड़ी के अंदर कन्ना ने एक बॉम्ब भी रखा था। अगर गाड़ी रुकी, अगर उसने कहीं से निकलने की कोशिश की तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। लेकिन नताशा ने दिमाग लगा के उस गाड़ी को पानी के अंदर लेके चली गई। इस वजह से नताशा को कोई भी नुकसान ना हुआ और नताशा अपने गीलों कपड़ों के साथ एक साइड में बैठ गई, अपने हाथ को लेकर और अपने जेब में टटोरने लगी। वो कहती है शिट, नशा सारा उतार दे इस धमाके ने, सोने पे सुहागा, मेरे पास सिगरेट भी नहीं है जलाने में। वाह क्या बात है, मुझे शायर होना चाहिए, बकवास शायरी करता हूँ मैं आजकल। देखा तुम्हारी बात सुन के क्या हुआ मेरे साथ आज, अपने दिल से कहता है, दिल कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें तो उसके करीब जाना था, तो तुम्हें बुरा क्यों लगा, तुम्हारे बारे में तो 1000 लोग बात करते हैं। अब वो दिल जवाब देता है क्या मतलब, क्या बात है,
तुम्हारे बारे में तो हज़ारों लोग तुम्हारे बारे में गलत कहते हैं। नताशा कपूर लड़कियां बदलती है, नताशा कपूर ये, नताशा कपूर। उनके बोलने से तुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। आज चाहत ने तुम्हें ये क्या बोल दिया कि तुम ब्रोकर हो। तुमने उसकी बात को इतने सीरियसली लिया, जाके पी पी कर मेरा दिल खराब कर दिया। यक एक्सक्यूज मी, तुम मेरे दिल हो। हाँ, मैं तुम्हारा दिल हूँ, लेकिन ये भी तो सोचो मैं तुम्हारे अंदर धड़कता हूँ तो मेरी भी कुछ फीलिंग होगी ना। इतना पी पी के ना लीवर भी खराब हो जाएगा तुम्हारा एक दिन। ये दिल तो दिल है। मैं तो यही चाहता हूँ मेरा सब कुछ खराब हो जाए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सबकी दुआएं ना इस तुम्हारे साथ, इसलिए। अच्छा, किसकी दुआएं मेरे साथ है ये बताओ? हज़ारों तादादों में तो मैंने दुश्मन खड़े कर दिए, अब एक और चलो, एक और का इजाफा हो गया। वो भी चाहत के फादर का। वाह, तुम्हारा ससुर तुम्हारा दुश्मन है। कितना मज़ा आने वाला है इस गेम में। गेम है, कोई गेम चल रहा है तुम्हारे साथ, मेरे साथ नहीं, नताशा कपूर के साथ चल रहा है। और वो भी दो गेम, एक तो उसका दिल उसके साथ खेल रहे, दूसरा दुनिया वाले उसके साथ खेल रहे। वैसे क्या जवाब दिया है? नताशा कपूर की बीवी से दूर रहना। कंडरवल, क्या बात है मेरे जान। पहली दफ़ा तुम्हारे मुंह से अपनी वाइफ के बारे में इतना अच्छा सुना। शट अप। अरे अरे, तुम बार बार मुझे शट अप कहते हो और मैं बार बार ये कहती हूँ मैं तुम्हारा दिल हूँ। कभी ना कभी तुम्हें सच की आईना ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। बस एक ही चीज़ कहती हो, एक ही चीज़ का रट्टा लगा देती हो बस। जस्ट शट अप ये कहकर वो अपने सर के नीचे हाथ रख के लेट जाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। वो आसमान की तरफ देखती, फिर उसका दिल कहता है किसी की याद आ रही है साड़ी में वो दिल। तुम्हें मसला क्या है? मेरा मसला तुम हो। मान लो तुम्हें चाहत के लिए फीलिंग रखी हो, मान लो। ज़िंदगी में कभी ना मानो। अगर चाहत दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं नहीं मानूंगा कि मेरे लिए दिल में उसके लिए फीलिंग है। समझे? मैं ये नहीं मानूंगा तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग भी है। हाँ, तुम्हें तो कोई और काम धंधा नहीं, बस मेरा दिल तोड़ते रहते हो। मतलब अपना दिल तोड़ते रहते हो। आदत से मजबूर हो, क्योंकि नताशा कपूर दिल जोड़ना नहीं जानती, दिल तोड़ना जानती। उस बेचारी कामनी का क्या करोगी? वो मेरी दोस्त है और रहेगी, लेकिन तुम्हारी चाहत नाराज़ होगी उसे देखकर। उसके कहने उसके एक्सक्यूज़ मी। एक तो तुम एक्सक्यूज़ बहुत करती हो नताशा, दिल से बात करो, बिना एक्सक्यूज़ की बात करो। तुम एक्सक्यूज़ करने लग कब से लग गई? तुम तो वो इंसान हो जो कभी एक्सक्यूज़ नहीं करती, खासकर अपने दोस्तों के सामने। लेकिन आजकल तुम्हें ये भी आदत हो गई है नताशा कपूर एक्सक्यूज़ करने लगी है। वाओ, क्या बात है नताशा। तुम चुप रहोगी? नहीं, मैं तो तुम्हारा दिल हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम भी तो मुझसे बात करना चाहती हो। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती ना, तुम भी मुझसे बात करना चाहती हो। मान लो ना नताशा, अब चुप रहो। ये कहकर नताशा आंखें बंद कर लेती, उसके पूरे कपड़े गीले। अब वो नदी के साइड में एक जगह, तालाब के साइड में एक जगह लेटी थी, बिल्कुल गीली, सर से लेकर पाँव तक पानी पर नहा चुकी, पानी से नहाकर, और उस तरफ देखती है आसमान पे लेट के। तब वहाँ पर गाड़ियों का काफिला आता है, और जब वो अपने बॉस को इस कंडीशन में देखते हैं तो एक साइड पर रुक जाते हैं। लाइट गाड़ी की बंद, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जाके नताशा को कह सके बॉस गाड़ी आ गई है, क्योंकि इस वक्त जिस कंडीशन में नताशा थी उन सबको अपनी मौत नज़र आ रही थी। हाँ, मौत नज़र आ रही थी, क्योंकि नताशा ने उन सबको एक काम दिया था, लेकिन उन्होंने वो काम किया नहीं। नताशा ने पल पल की कंडरवल के बेटे की खबर लाने के लिए कहा गया था, और इस चीज़ में नताशा के ग्रुप छूट गए, यानी कि नताशा की नहीं, जॉन का ग्रुप थोड़ा सा लापरवाह हो चुका था। उस लापरवाह की वजह से उस एक बच्चे की प्लस उस लड़की की प्लस सबकी जान जाने वाली थी आज के दिन। तब नताशा आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती है, किसको ये काम दिया गया था वो मेरे सामने आए, बिना किसी सवाल बिना किसी जवाब के। तो वो इंसान डरते डरते सामने आता और कहते, बॉस मुझसे वजह बताओ, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह, कुछ और नहीं जानना वजह। बॉस, मेरी बेटी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। तब वो दूसरे बंदे से पूछती है, क्या ये सच कह रहा है? तब वो दूसरा बंदा कहता है, जी बॉस, मैं भी इसके साथ था। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी बेटी ने बचा ली। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटी की?
डॉक्टर ने कहा अचानक उसे बुखार में झटका लगा है, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब वो आईसीयू में। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि आपने बुलाया था और मेरी लापरवाही थी। माफ़ी चाहती हूँ कि पहली दफ़ा, कोई बात नहीं, पहली और आखिरी गलती है। लेकिन हाँ, अगर किसी और वजह से ये सब गलती होती तो इसी वक्त मैं तुम्हें मता ख़त्म कर देती। इसी वक्त तुम्हारे दिमाग पर एक गोली मारती तो तुम ज़िंदगी भर ख़त्म, और तुम्हारी फैमिली की फिक्र तुम ना करो, उसे मैं संभाल लेती। लेकिन आज तुम्हें तुम्हारी बेटी ने बचा लिया है, इसलिए जाओ, उसकी बचने की दुआ करो। जाओ यहाँ से, और तुम सब के सब अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। मैं किसी को भी अपने आसपास नहीं देखना चाहती। और हाँ, एक और बात जाते जाते इतना कहूँगी, अगर आइंदा से तुम में से किसी से भी एक भी लापरवाही हुई ना, तो अपनी मौत को लेकर मेरे सामने आना। आज माफ़ किया है, आइंदा ना करूँगी। तो फंसा है तो तुम अपने बाहर उसको इंफॉर्मेशन दो कि तुम्हें ये काम मिला है, उसकी जगह पर तुम करो। लेकिन नहीं, तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से आज इतने लोगों की जान जाती, तुम्हें पता है। इसलिए इसी वक्त अपनी शक्ल गुम करके यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा तुम लोगों की मौत बन जाए। दफ़ा हो जाओ। और हाँ, गाड़ी में ड्रिंक के तो ला के मेरे यहाँ पर रख दो, और सिगरेट वो भी रख दो। जी बॉस, चेयर वगैरह क्यों किया? मैं यहाँ पर पार्टी मनाने आई हूँ जो तुम लोग चेयर लगाने की बात कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर सबको भेज देती है नताशा, और गाड़ियों की रैली जो आई थी वैसे ही चली जाती बिना नताशा को लिए, क्योंकि नताशा जाना नहीं चाहती थी। वो उस वक्त उस झील के पास उसी तरह लेटे लेटे एक शराब की बोतल लेती है, उसका ढक्कन खोलती है, सीधा पी लेती है एक सांस में। एक सांस में वो तकरीबन एक बोतल को ख़त्म कर देती है, और फिर से समंदर के झील के अंदर फेंकने वाली थी, तब सोचती है नहीं, आज के लिए मेरी गाड़ी इसके लिए काफ़ी है। अच्छा खासा खा लिया इसने, अभी जो किचरे बचेंगे उन्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। तब नताशा लेटी थी और स्मोकिंग स्टार्ट कर देती है। सोचने लगती है, अगर आज कोई भी लापरवाही होती तो क्या होता। सबकी जान चली जाती है। नताशा जानता है कंडरवल यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने कंडरवल को 2 जख्म दिए, 2 बेटों की, वो भी जवान बेटों की, उनकी बुढ़ापे के सहारा बनने वाले, अब खुद उनका सहारा बनने वाला था। जिस तरह नताशा ने सोचा वैसे किया था कंडर ने, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल करके, प्लस उसकी गाड़ी में एक बम लगा के। वाह जंग, वाह क्या बात कंडर, तुमसे जंग करके मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे जितने भी दुश्मन मिले थे जो मुझे बिजनेस में मारना चाहते थे, तुम तो मुझे जान से मारने वाले बंदे निकले। मज़ा आएगा तुमसे जंग करके, अब और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक तरफ तुम्हारी बेटी, एक तरफ तुम्हारी बेटी, दूसरी तरफ तुम, खेल में मज़ा आएगा। ये कि एक कश निकालती सिगरेट की, तब वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती हैं। 2 गाड़ियाँ आकर सीधा उसकी लाइट नताशा के ऊपर, तो लाइट को बंद करके जॉन उस गाड़ी से निकलता है, प्लस दूसरी गाड़ी से पूजा निकलती है चाहत और टीना के साथ। जॉन अकेले था। जॉन आता कहता है, बॉस आप ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो जॉन? मैंने तो बुलाया नहीं, मुझे पता चला आप यहाँ है, इसलिए मैं आपको लेने आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन, मुझे कहीं जाना नहीं। सेकेंडली, इस झील से मेरी गाड़ी को निकलवाओ, किसी तरह से भी लोग बुलवाओ, उसे निकलवाओ, लेकिन कल सुबह तक। आज के लिए ये पूरा हिस्सा मैं बुक कर रही हूँ। क्या ये 5 स्टार होटल है जो तू उसे बुक करेगी? पूजा कहते उसके पास आती है और उसके मुंह से सिगरेट निकाल के बुझा देती है। आउट डे यू पूजा। ओ चुप कर डे का बच्ची, कब से देख रही हूँ, पी रही है निकाल रही है, पी रही है निकाल रही है, कोई काम धंधा है नहीं तुझे? मानती हो तुम गुस्से में हो, अपना गुस्सा उस पर निकालो ना, जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया, जिसने तुम्हें इतना कुछ कहा। लेकिन नहीं, तुमने तो गुस्सा वहाँ पर भी निकाल दिया, अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुमने 3-4 लोगों की हड्डियाँ तोड़ी हैं, प्लस अब तुम्हारे आज से खून हो रहा है, तुम्हारे पेट से ब्लड निकल रही है। ये जोक है क्या? उठो, हॉस्पिटल चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है, सुना तुमने? और अपना मुंह बंद करके दफ़ा हो जाओ यहाँ से।
मैं तो दफ़ा होने वाले में से नहीं। अगर तू चाहती है मैं ना पीऊँ तो तू मेरे साथ चली, वरना आज के दिन मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के पीऊँगी भी और स्मोकिंग भी करूँगी, जो मैंने आज तक की नहीं है। तुमने रोका है और आज मैं तुम्हें रोक रही हूँ किस हक से? ओ, आग की बात कर रहे हो? चलो बता देती हूँ। नताशा कपूर, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी क्या इस जॉन की भी दोस्त हो। जिनकी बात तुम नहीं मानती ना, उन सब की जान हो तुम। इस वक्त जो कंडीशन में तुम हो ना, इस वक्त तुम्हें हॉस्पिटल की डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, हम सबको कंडरवर्ल्ड से बचाएगा कौन? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि कंडर अब चुप नहीं रहने वाला, क्योंकि तुमने उसके बुढ़ापे की 2 लाठियों को तोड़ दिया, समझे? और वो जुड़ेंगे नहीं, ये तुम जानती हो। अगर जुड़ सकते तो तुम्हें पता है किस तरह जुड़ेंगे, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो हड्डियाँ तोड़ना और हड्डियाँ जोड़ना जानती है। अगर तुम किसी डॉक्टर को उसका बताओ कि उसकी हड्डी को किस तरह जोड़ोगे, तो उसी तरह उसको जोड़कर उसे ठीक कर देंगे। ये तुम्हें भी पता है, क्योंकि जो तुमने क्लासेस ली ना, उस क्लासेस में तुम्हें बताया गया है कि किस तरह से हड्डी को तोड़ा जाता है और किस तरह से जोड़ा जाता है। इसलिए अगर तुम नहीं चाहते हमारी ये दुश्मनी और बढ़े, तो उसकी माँ को कॉल करके बताओ कि उनके बच्चों का इलाज इस तरह से हो सकता है। प्लीज़ नताशा, आई रिक्वेस्ट यू, बंद कर दो इस जंग को यहीं पे। अगर मैं बंद करूँगी भी तब भी क्या मिस्टर कंडर रुकेंगे? बोलो, गारंटी दो। अभी और उसी वक्त मैं कॉल करके हॉस्पिटल में उसके बच्चों के इलाज के लिए कह दूँगी किस तरह बकुल तुम्हारे हड्डियाँ जोड़ी जाती हैं, मुझे पता है। तो लगाओ कॉल और कहो कंडर को कि मैं उसे उसके बुढ़ापे की लाठियों को ठीक करके उसके हवाले करूँगी, लेकिन दोबारा से वो अपनी लाठियों को मेरे सामने नहीं लाएगा। उस लाठी को मुझे मारने के लिए खड़ा नहीं करेगा। बोलो, लिख के दोगी? अगर लिख के दोगी तो उसका ज़ुबान तो है कि नहीं है? उसने तो हज़ारों कागज़ पे लिख के दिया है कि वो चाहत उसके मोम को कुछ नहीं करेगा, तब भी कर रहा है ना। उसे कानून का डर नहीं, उसे किसी चीज़ का डर नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। उसे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब उसके फ़ोन पर एक कॉल आने लगता है तो उसे देखकर उठाती, कहती है, कहिए मिसेस कंडरवाल, मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने आपसे कहा था अपने हस्बैंड को रोकिए। मैं उन्हें नहीं रोकूंगी, अब मैं उन्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। मुझे बताओ मेरे बच्चे कैसे ठीक हो गए? आपको किसने बताया कि मुझे पता है आपके बच्चे कैसे ठीक होंगे? क्योंकि तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ पता लगाया नताशा, और तुम हो जो मुझे बता सकती हो, डॉक्टर को बता सकती हो कि क्या करने से मेरे बच्चे ठीक होंगे। मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं ना अपने हस्बैंड से कोई बात नाता रखूँगी, ना प्लस मेरे बच्चे उससे कोई नाता रखेंगे। और इस वादे के साथ यहाँ की वीज़ा को ख़त्म करके मैं अपने बच्चों को यहाँ से दूर लेके जाऊँगी। बस मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी भीख में दे दो। सॉरी, मैं नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी माँ की कसम। तब नताशा अपनी मुट्ठी कस लेती है। सुना है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो ना, तो एक माँ तुमसे अपने बच्चों की ज़िंदगी की भीख मांग रही है नताशा कपूर। क्या मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी भीख में दोगी? एक बेटी, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, इस तरह मेरी दुनिया मेरे बच्चे, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊँगी। क्या तुम चाहती हो एक माँ अपने बच्चों को इस हालत में छोड़ के मर जाए? ठीक है, आप यहाँ से अपने बेटों को लेके जाइए, जहाँ आप पहुँचेंगे वहाँ के डॉक्टर से मेरी बात करवा दीजिए, मैं बात कर लूँगी। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से उन्हें कनाडा लेके जाइए। कनाडा में एक डॉक्टर हैं जो जमनाब के, उससे बात कीजिए। उससे सिर्फ इतना कहिए कि नताशा ने आप लोग को वहाँ भेजा है। इसके बाद अगर आपके बेटे दोबारा मुझे मिले, जिस माँ की कसम का लेकर आपने मुझसे अपनी बेटों की ज़िंदगी की भीख मांगी ना, तो मैं उसी माँ की कसम खा के कहती हूँ, अगर दोबारा आपके बेटों ने मेरी फैमिली पर नज़र रखा तो आपको आपके बुढ़ापे के सहारे नहीं मिलेंगे, उनकी लाश मिलेगी। याद रखिएगा बात। और आप अच्छी तरह जानते हैं नताशा कपूर जो कहती है वो करती है। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। अब वो दूसरी बोतल लेके पीती है, तीसरी बोतल लेके पीती है, इस तरह बिना कोई रुके वो तकरीबन 4 बोतल ख़त्म कर लेती है। तब पूछो क्या से बोतल लेके तोड़ती है, कहती पागल हो गई हो क्या? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? और कितना पिएगी? चुप रहो तुम, चुप रहो तुम। और कोई आके मुझसे ये क्यों कहता है मेरी माँ की कसम? वो लोग की हरकतें नहीं देखते हैं? अपने बच्चों को अच्छा रास्ता सिखाए ना, क्यों नहीं बुराई के रास्ते पर खड़ा कर देते हो लोग?
क्या उन्हें नहीं पता उनके बच्चे कैसे हैं? एक माँ है ना, तो रोके अपने बेटे को। अगर दोबारा से वो आए ना मेरे सामने, उसी माँ की कसम खा के कहा है ना मैंने, उन्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगी मैं। ओके रिलैक्स। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से, अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं करते, आते उन्हीं बच्चों के लिए भीख मांगने के लिए। ऐसे औलादों से तो आप लोग दुआ करो कि तुम लोग का औलाद ही ना हो। अब नशा चढ़ रहा था चाहत नताशा के ऊपर। पूजा देखती कि उस पर नशा चढ़ रहा तो जॉन को इशारा करती है। जॉन आगे बढ़ने ही वाला था तो कहती है, नताशा कहती है, जॉन आगे मत बढ़ना, मैं ठीक हूँ, मुझ में नशा नहीं चढ़ रहा, आई एम ओके। ठीक है, घर चले? नहीं, बंदे बुलाओ, गाड़ी निकलवाओ। पता है उस कंडर ने क्या किया? मेरी गाड़ी के अंदर बॉम्ब डाल दिया। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल तो किया, साथ में बॉम्ब डाल दिया मुझे उड़ाने के लिए। अब भला बताओ, मैं उड़ के आसमान में पहुंचने वाली थी क्या? उसे नहीं पता नताशा कपूर क्या भला है। साले सारे के सारे नताशा को मारने के लिए बैठे हुए। कमीना इंसान खुद को बाप कहता है। अरे वो किसी का सगा नहीं है, वो सगा है तो सिर्फ अपने पैसों का। उसे पता नहीं पैसे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ज़िंदगी भर वो औलाद उसकी क्या रखेगी? नहीं, अपनी दुश्मनी में, अपनी नफ़रत में इतना अंधा हो गया, अपने बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं। हालत ऐसे बाप पे मेरा दिल कर रहा है अभी जाके उसे ख़त्म कर दो, लेकिन नहीं कर सकती, क्योंकि आज बंदे मम्मा से वादा किया किसी को नहीं मारूंगी। अच्छा, अभी जो इनने मारा उसका क्या मतलब? वो वाला मारना नहीं होता, ये वाला मारना होता है। कंफ्यूज मत कर नताशा, तुझे चढ़ चुकी है। हाँ मुझे चढ़ चुकी है, अब तू चुप रख के बैठ, मुझे चढ़ने दे। ओके, तो तू चढ़ना चाहती है, तेरे ऊपर चढ़ जाए। क्यों? तेरे बाप का कुछ जाता है जो मुझ पर चढ़ेगा? नहीं, मेरे बाप को कुछ नहीं जाता, वो पहले से जा चुका है दुनिया से, उसका क्या जाएगा? तू पी। हाँ ठीक है, सॉरी डम। पता है तेरे बाप को ना देख कर मुझे एक गाना याद आता है। लो, अब मेरे बाप को देखकर तुम्हें कौन सा गाना याद आता है? पता नहीं, वो एक गाना ना तुम्हारे बाबा जब शराब पी के गाते हैं, कौन सा गाना है? मुझे पीने का शौक नहीं, बस कर, बेसुरी आवाज़ में गा रही है नताशा तू। उफ, मैं बेसुरी गाती हूँ? तो यहाँ पर किसकी आवाज़ सुरीली है उसको बोलो गाना गाने के लिए। अब में से तुम्हारी बीवी की आवाज़ सुरीली है। मेरी बीवी कोई नहीं है। जो इंसान मुझ पे भरोसा नहीं करती, जो इंसान मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, कैसी बीवी, काहे की बीवी नहीं है मेरी बीवी में भी। ओके, तो तुम्हें उसकी बात बुरी लगी नत्तू? ए नत्तू मत बोल, नताशा बोल। ओके नताशा, तुझे उसकी बात बुरी लगी, क्यों बुरी लगेगी? जब मैं उसे पसंद नहीं करती तो उसकी बातें बुरी अच्छी किसे मुझे नहीं लगती है। ओके, तो फिर तुझे गुस्सा किस बात पर आ रहा है जब तुम्हें उसकी बात बुरी नहीं लग रही नत्तू? मैंने कहा ना नत्तू मत बोल, नताशा नाम है मेरा, आई हेट नत्तू। ओ नताशा नत्तू, पूजा मार डालूंगी जान से। इस वक्त बेटी गंगा में हाथ धोने की ज़रूरत नहीं तुझे, समझी? ओके ठीक है, नहीं बोलती तुझे। अगर बोला तो कसम से मुंह तोड़ दूंगी। उप्स, नहीं बोलूँगी, लेकिन तुझे बुरा लगा ये बात मान ले। क्यों मानूं? तेरे बाप का है क्या मैं मानूं? अरे बाप रे बाप, तू आज फिर मेरे पापा के पीछे पड़ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती मरे हुए इंसान के पीछे पड़ते हुए? अच्छा, मैं मरे हुए इंसान के पीछे पड़ गई, सॉरी। क्या कहा? तो फिर मेरे मरे हुए पापा के पीछे पड़ गई। और तो मैं किसके पीछे पढ़ूँ? अपनी बीवी के पीछे पढ़ूँ? क्यों? मैं उसके पीछे क्यों पढ़ूँ? मेरी मर्ज़ी, मैं किसी के भी पीछे पढ़ूँ, उसके पीछे नहीं पढ़ूँगी। जाओ, नहीं पढ़ूँगी, पीछे जाओ, जो करने वो कर ले, तुम्हारे बाप का राज नहीं है यहाँ पे। सॉरी पापा, आज फिर से तो आपको सुना रही है, इसकी आदत बहुत गंदी है। आपकी एक गलती माफ़ नहीं करेगी। क्यों माफ़ करूँ? बोल, तेरे बाप की उस गलती को क्यों माफ़ करूँ? उन्होंने तुम पर हाथ कैसे उठाया? उस बस कर मेरी माँ, बस कर। इसके बाद पापा भी कल्टी हो गए। तुम्हारी बातें सुनते सुनते उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जो चल बसे। ठीक है,
हाँ, और नहीं तो क्या, उस औरत की वजह से तुझे घर से निकाला। अच्छा वो मर गया, नहीं तो मैं साले को खुद अपने हाथों से मार डालती। चाहत ईरान से टीना की तरफ, टीना ईरान से पूजा की तरफ देखती। तो पुरानी बातें लेकर क्यों बैठी है आज, कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। नहीं, मुझे चढ़ी नहीं है, मुझे तुम्हारे बाप को गाली देनी है। वो तो तू रोज़ देती है नशे में। अच्छा रोज़ देती हूँ, तो उसे ज़िंदा करके मारूंगी, ठीक है। अच्छा क्यों मारी, तुझे नहीं पता उस कमीने ने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे नहीं पता, उस कमीने की वजह से तो मुझे मेरी बहुत खूबसूरत दोस्त मिली है। मुझे फ़क्र है अपनी दोस्त पर। और देखना, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड कन्फ्यूज़न नज़र से मुझे देख रही है। अब मुझसे क्या बताऊं अपने बाप के बारे में। ओ, तो मैं क्या बताऊं, मैं बताती हूँ ना, तू क्यों बताएगी, मैं बताऊंगी। ए टीना, यहाँ इसके साथ बैठ। टीना किसके साथ बैठ जाती है, पूजा के साथ। तुम्हें पता है ये मेरी बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी है ये, अच्छी नताशा अच्छी। उप्स, नताशा तो मैं खुद हूँ, मैं सबसे गंदी। मुझे एक साइड पे रखो, ठीक है।